जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत 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 अकल दिल की गहराइयों से स्वागत देता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थीगण, जो हमारे विद्वान साथी विषय बहनें आरओ यानी समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा जैसे कि पहली वीडियो मैंने आप तक पहुंचाया था। प्रिय विद्यार्थीगण, हमारा जो टॉपिक है आज, जो आपका भाई आपका दोस्त आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब हो रहा है लेकर, उस टॉपिक का नाम है दोस्तों विशेषण और विशेषण। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। फिर बता देना चाहता हूँ दोस्तों, उस टॉपिक का नाम होगा विशेषण और विशेषण। दोस्तों, आप अथक मेहनत करते हो, बहुत भली भांति पढ़कर जाते हो, दिन रात मेहनत करते हो, तब भी आपके लिए सफलता के दरवाजे खुले नहीं मिलते। कारण क्या होता है साथियों, यदि आप चीजों को कंसेप्ट वाइज पढ़ते हो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इस समझदारी से पढ़ते हो दोस्तों, और आप हमेशा और हमेशा कंसेप्ट वाइज पढ़ते हैं, तो आपके लिए सफलता के दरवाजे खुले मिलते हैं। प्रिय साथियों, आरओ जो समीक्षा अधिकारी का फॉर्म आप फिलअप किए हैं, 411 पोस्ट, लगभग 10 लाख फॉर्म फिलअप हुए हैं। उसमें आपकी 60 नंबर की हिंदी और याद रखिएगा 140 जीएस आएंगे। हिंदी टोटल सही करना, और मेरी ये गारंटी है दोस्तों, विशेष और विशेषण वाक्य शुद्धि इस तरीके से मैं कराऊंगा। लोग तो बता के ऐसे ही बता देते हैं, मैंने देखा बहुत से सारे लोग, पर याद रखिएगा बहुत कुछ अलग मिलेगा। मेरा एक्सपीरियंस दोस्तों एक बार देखिएगा, 7 से 8 साल का अनुभव होगा इस अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में, और कई बार मैंने पेपर देखा भी है और कैसे पूछे जाते हैं। आइए इन तमाम भूमिकाओं पर हम चर्चा करते हैं। एक बार जरूर वीडियो देखिएगा। प्रिय साथियों, मेरी ये गारंटी है आप एक बार देखने के बाद बार बार देखेंगे। आइए, आज का हमारा जो टॉपिक होगा दोस्तों, उस टॉपिक का नाम होगा विशेष और विशेषण। विशेष और क्या होगा प्रिय साथियों, विशेषण होगा। तो विशेष और विशेषण है क्या, क्यों हम इनको समझ नहीं पाते, एग्जाम में गलती कर बैठते हैं इनको लेकर। आइए ज्यादा आपसी वार्तालाप न कर इन तमाम भूमिकाओं पर आपसी चर्चा और परिचर्चा करते हैं। प्रिय साथियों, विशेष और विशेषण है क्या, याद रखिएगा। पहली बात तो हम ये बताना चाहते हैं दोस्तों, विशेष किसे कहा जाता है। विशेष की डिफिनेशन बहुत धैर्य के साथ समझेंगे दोस्तों। विशेष है क्या, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए दोस्तों, उसी को विशेष कहा जाता है। पर कैसे सही होगा, बहुत सारे लोग ये डिफिनेशन बताकर हट जाते हैं, हमारे स्टूडेंट परेशान होते हैं दोस्तों। आइए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहा जाता है, विशेष कहा जाता है। लेकिन जिसकी जो विशेषता बताई जाती है ना दोस्तों, उसे विशेष तो कहा जाता है, लेकिन किसकी विशेषता बताई जाती है प्रिय साथियों, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि संज्ञा और सर्वनाम को ही क्या कहा जाता है प्रिय साथियों, विशेष से कहा जाता है। संज्ञा और सर्वनाम को ही क्या कहा जाता है, विशेष से कहा जाता है। यानी विशेष की जो विशेषता बताता है, विशेष की जो विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहा जाता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह हुआ, अभी पहले विशेष के बारे में जानो। विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए, और विशेष क्या होते हैं, सभी संज्ञा और सर्वनाम को ही क्या कहा जाता है, विशेष कहा जाता है दोस्तों। जी हाँ, संज्ञा और सर्वनाम, नाउन और प्रोनाउन को आप बहुत भली भांति जानते होंगे, आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, है ना। संज्ञा उसे कहते हैं, यानी विधाता ने जो सुंदर सृष्टि की रचना की, जिसने खूबसूरत जग का निर्माण किया, जिसकी वजह से आज हम खूबसूरत से जिंदगी का आनंद ले पा रहे हैं दोस्तों। याद रखना, विधाता ने इस ब्रह्मांड में 4 ही चीजें बनाई। याद रखना, या तो उन्होंने व्यक्ति का निर्माण किया, या तो वस्तु का निर्माण किया, या तो स्थान का निर्माण किया, या तो भाव का निर्माण किया। यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, संज्ञा कहा जाता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव को जिससे हम पहचानते हैं, उसी को नाम कहा जाता है। यानी इस जीव जगत में जो भी छोटी सी बड़ी चीजें हैं दोस्तों, उनके सबके अपने अपने नाम हैं। नाम से हर एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव की पहचान है दोस्तों।
याद रखिएगा। जी हाँ, उन्हीं को संज्ञा कहा जाता है। और सर्वनाम क्या होते हैं? इस संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे ही सर्वनाम कहा जाता है। दोस्तों, जैसे मैंने कहा राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, इस वाक्य में जो सब्जेक्ट हुआ राम हुआ, राम हुआ। राम की जगह पर अगर हम सर्वनाम रख दें, राम तो संज्ञा हुआ, सब्जेक्ट हुआ, लेकिन राम की जगह पर हम लिखते हैं वह खाना खाता है, तो संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग हुआ वही क्या है? सर्वनाम है दोस्तों। यानी जैसे मान लीजिए हम किसी शिक्षा संस्थान में बैठकर पढ़ाई करते हो, आप अपने घर परिवार में पढ़ते हैं, किसी रूम में पढ़ते हैं, आप देखते हैं दोस्तों, आप लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन करते समय आप देखते होंगे जहाँ पढ़ते हैं टेबल मेज, बहुत सारी कुर्सियाँ, फैन, ट्यूबलाइट लगी होती हैं, दीवार छत भी होते हैं। तो उन दीवार छत का नाम न लेकर हम कहते हैं यह और वह, इन सबके ऊपर पड़ने वाला नाम ही क्या होता है प्रिय साथियों? सर्वनाम होता है। जी हाँ, जाइएगा मत, बने रहिएगा लास्ट तक, फिर आप समझ जाओगे। विशेषण क्या है दोस्तों? विशेषण की डिफिनेशन क्या होती है? विशेषण किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले याद रखना, विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताना। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताना दोस्तों। विशेषण का मतलब क्या होता है? विशेषता बताना होता है। किसकी विशेषता बताएगा? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा। याद रखना, तो एग्जाम में आ जाए, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है? याद रखना, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है? विशेष कहा जाता है। याद रखना, लेकिन विशेषण क्या होता है? जिससे विशेषता बताई जाए, जिससे विशेषता बताई जाए, विशेषता बताई जाए, जिससे विशेषता बताई जाए दोस्तों, उसे विशेषण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। मेरा कहने का मतलब यह हुआ, जैसे मैंने कहा अच्छी पुस्तक, और ध्यान से सुनना दोस्तों, अच्छी पुस्तक या अच्छी किताब, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अब ये किताब जो है, पुस्तक जो है, ये संज्ञा है, ये संज्ञा है। इसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों? विशेष कहेंगे। अब इस पुस्तक की विशेषता यानी विशेष की विशेषता बताई जा रही है कि पुस्तक कैसी है? अच्छी है। और अच्छी या अच्छा शब्द क्या होगा दोस्तों? एडजेक्टिव होगा, यानी क्या होगा? विशेषण होगा दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना। इसका मतलब क्या हुआ? आइए जरा और देखते हैं दोस्तों। हमेशा और हमेशा अगर आपसे कहे इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है। किससे बताई जा रही है? किससे बताई जा रही है? इस अच्छी शब्द से बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी तो महाभारत बाकी है, परेशान मत होना प्रिय साथियों। मेरी ये गारंटी है, जैसे मानो आप इस कदर पढ़ेंगे, मानो आप आरओ का एग्जाम देने गए हो, एग्जाम हॉल में बैठे हो, ऐसा फील कराएंगे प्रिय साथियों। आने दो, घड़ी तो आने दो, धीरे धीरे पढ़ेंगे और तब तक चीजें पढ़ते रहो, तब आप रटते रहो। जो भी चीजें आपके कहीं भी कंटेंट मिल रहे हो आप पढ़ते रहो, लेकिन एक दफा वीडियो देखकर जाइएगा दोस्तों। मेरी एक गारंटी है, आपके नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। अभी बहुत सारी कुछ जानकारियां होंगी। आइए, यानी जिससे विशेषता बताई जाए और जिसकी विशेषता बताई जाए, समझिए। जैसे मैंने कहा दोस्तों, जैसे मैंने कहा सुंदर बगीचा, जैसे मैंने कहा सुंदर बगीचा दोस्तों। जी हाँ, याद रखिएगा, इस वाक्य में बगीचे की विशेषता बताई जा रही है कि बगीचा कैसा है। बगीचा कैसा है दोस्तों? बगीचा क्या हो गया? विशेष हो गया। और इस बगीचे की विशेषता बताई जा रही है, सुंदर शब्द क्या हो गया प्रिय साथियों? विशेषण हो गया। एक बात पॉइंट करके नोट कर लीजिएगा प्रिय साथी, कहीं भी रहिएगा। विशेषण की यदि पहचान करनी है, एडजेक्टिव की पहचान करनी है, तो कैसा, कैसी, कैसे लगा के प्रश्न करिएगा। कैसा, कैसी और कैसे। याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम चलाएंगे। वाक्य शुद्धि हो गया, विशेष विशेषण हो गया, तद्भव तत्सम हो गया। बाकी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप याद कर लीजिएगा, है ना। किसी की अफवाहों में मत फंसिएगा। कुछ चीजें हैं पर्यायवाची वगैरह, आप रख लीजिए दोस्तों।
इसका कोई चारा नहीं, कोई आपको बेशक कहे हम इतने में इतने नंबर दिला देंगे, कभी नहीं हो सकता, उन अफवाहों से दूर रहेगा। लेकिन जो चीजें कंसेप्ट वाइज है आप हर जगह पढ़ो, जहां से जो मिल जाए पर बेहतर मिल जाए तो अच्छी बात है दोस्तों। यानी विशेषण की पहचान कैसा, कैसी और कैसे लगा के हम करते हैं। कैसी पुस्तक, अच्छी पुस्तक, कैसा बगीचा, सुंदर बगीचा। दोस्तों यहाँ विशेष की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है, लेकिन विशेषण किसकी विशेषता बताता है? विशेष की। फिर सुनो, विशेषण किसकी विशेषता बताता है? विशेष की। और विशेष की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है प्रिय साथियों। फिर सुनो, विशेषण किसकी विशेषता बताता है? इधर से देखो, प्रश्न उल्टा कभी कभी आ जाता है कि विशेषण किसकी विशेषता बताता है? विशेष की। और विशेष की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है प्रिय साथियों। इतना तो आप समझ गए होंगे। आइए अगला कदम हम उठाते हैं। धीरे धीरे बढ़ेंगे ना दोस्तों, धीरे धीरे बढ़ेंगे। जी हाँ, जी हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर साथियों, फटाफट चलते हैं आगे। चल आइए फिर हम बात करेंगे। अब जैसे सेंटेंस में दे देगा वर्ब के साथ, और ध्यान से सुनिएगा। जैसे काला घोड़ा दौड़ रहा है, काला घोड़ा दौड़ रहा है, और ध्यान से सुना दोस्तों, काला घोड़ा दौड़ रहा है। एक बात देखिए दोस्तों, फटाफट, अगर साफ ना आ रहा हो तो भी बताइएगा आप लोग। चलिए जरा देखिएगा, काला घोड़ा दौड़ रहा है। प्रिय साथियों, अब आपने देखा होगा कि आपसे पूछेगा इस सेंटेंस में विशेष से क्या होगा, तो विशेष से क्या होगा? जो संज्ञा होगा। तो घोड़ा यहाँ संज्ञा है ना भाई, संज्ञा है, इसी को क्या कहेंगे दोस्तों? विशेष से कहेंगे। किसकी विशेषता बताई जा रही? घोड़े की। घोड़ा कैसा है? काला है। और काला शब्द क्या होगा प्रिय साथियों? विशेषण होगा, विशेषण होगा। और दौड़ना उसकी वर्ब है, क्रिया, और रहा, रही, रहे हेल्पिंग वर्ब है, यानी सहायक क्रिया प्रिय साथियों, आप जानते हैं। आइए इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि प्रविशेषण क्या होते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रविशेषण अभी बहुत कुछ बाकी है दोस्तों, परेशान मत होइएगा। प्रविशेषण अभी तो वो प्रश्न हम देने वाले हैं, मूल मंत्र। दोस्तों मेरी ये गारंटी है कि एक बार सिर्फ आधे घंटे की वीडियो देखिएगा, पूरा नहीं, आधे घंटे की, मजा आ जाएगा। सब वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मैंने सोचा कि हमारे दोस्त जो 1-2 नंबर से वंचित रह जाते हैं सिलेक्शन तक पहुंचते पहुंचते ना, मुझे पता है दोस्तों, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, इतनी सालों बाद वैकेंसी आती है, आप दिन रात तक मेहनत करते हो। एक बार जरूर देखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि व्यूज बढ़ाना, ये करना है, मैं कभी नहीं प्रिय साथियों, ये मेरा उद्देश्य नहीं रहा। लेकिन आप एक बार देखोगे ना, फिर आप समझ जाओगे। प्रविशेषण, प्रविशेषण क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, विशेषण की जो विशेषता बताता है, यानी जो विशेषण की विशेषता बताता है। जब देखिएगा क्या करा है, जो विशेषण की विशेषता बताता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? जब ध्यान से सुनिएगा, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहा जाता है। प्रविशेषण जो बढ़ा चढ़ाकर बताने वाले शब्द, बढ़ा चढ़ाकर बताने वाले शब्द दोस्तों, ये क्या है? आइए जरा ध्यान से देखते हैं। तो विद्यार्थियों, प्रविशेषण वो होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। एक बार इसकी साथ ले लीजिए अगर लेना हो, फिर हम चल रहे हैं, इसी प्रश्न को दोबारा लिख रहे हैं। जी हाँ, जरा देखिए, आइए फटाफट देखते हैं दोस्तों। आपने देखा अब तक, जैसे मैंने कहा, काली गाय अधिक दूध देती है, अधिक दूध
देती है। अभी तो विशेषण के प्रकार वगैरह पर हम चर्चा ही नहीं करेंगे दोस्तों। काली गाय अधिक दूध देती है। दोस्तों यहाँ ध्यान से सुनिएगा, गाय क्या है? विशेष्य। मैंने क्या कहा था? विशेष्य और विशेषण की पहचान कैसे करना है, विशेषण की पहचान कैसे करना है, कैसे लगाकर। गाय कैसी है? काली है। ये क्या हो गया प्रिय साथियों? विशेषण हो गया। पर इस विशेषण की जो विशेषता बतला दे, काली है पर बहुत काली। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, धीरे धीरे बढ़ेंगे, आगे सब पढ़ेंगे। अब इस विशेषण की विशेषता बता दिया, काली तो है पर बहुत काली है, यानी ये विशेषण की जो विशेषता बता दिया ना दोस्तों, इसी को प्रविशेषण कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? प्रविशेषण कहा जाता है। ध्यान से समझना, इसको भी बताएंगे पर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है, परेशान मत होइएगा प्रिय साथियों। जी हाँ, तो विशेष्य की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है, और विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है? प्रविशेषण कहा जाता है। इधर से आप देखिए, प्रश्न कई दफा आयोग उल्टा करके पूछता है कि प्रविशेषण किसकी विशेषता बताता है, तो विशेषण की बताना है, पर विशेषण किसकी विशेषता बताता है? विशेष्य की बताता है। फिर सुनो, आपसे कोई पूछे प्रविशेषण किसकी विशेषता बताता है, तो विशेषण की, और विशेषण किसकी विशेषता बताता है, तो विशेष्य की। लेकिन इधर से अगर पूछे विशेष्य की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है? विशेषण। और विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है? प्रविशेषण। फिर सुनो, लेकिन प्रविशेषण किसकी विशेषता बताता है? विशेषण की। और विशेषण किसकी विशेषता बताता है? विशेष्य की। मेरा कहने का मतलब ये रहा दोस्तों, नहीं तो फिर समस्याएं हो जाएंगी। एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर साथियों गलती मत करिएगा, याद रखना है ना। विशेष्य की जो विशेषता बताता है विशेषण, विशेषण की जो विशेषता बताता है प्रविशेषण। पूछेगा प्रविशेषण किसकी विशेषता बताता है, तो बताना है विशेषण। विशेषण किसकी विशेषता बताता है, तो विशेष्य की विशेषता बताता है। चारों तरफ के तथ्यों को आपने देखा। जैसे मैंने कहा दोस्तों, जैसे मैंने कहा यहाँ बुद्धिमान व्यक्ति, और ध्यान सुनना, व्यक्ति कैसा है? बुद्धिमान है। और ये तो हो गया विशेषण, और व्यक्ति क्या हो गया? विशेष्य। क्योंकि ये क्या है? संज्ञा है। संज्ञा और सर्वनाम को ही विशेष्य कहा जाता है। पर बहुत सारे बच्चे ना विशेष्य तो जान ही नहीं पाते। तो विशेष्य क्यों नहीं जान पाते दोस्तों? क्योंकि जितने भी भाववाचक संज्ञा है ना और विशेषण में उनको कंफ्यूज हो जाते हैं सभी लोग। तो वीडियो मैंने बनाई है, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पढ़े हैं भाववाचक संज्ञा की पहचान, विशेषण वाले शब्द भी पढ़े हैं दोस्तों। एक दफा जाके देखिएगा, मेरी गारंटी कभी नहीं गलत करोगे। यदि नौकरी लेनी है तो मेहनत करनी है दोस्तों। तो विशेष की विशेषता बताता है व्यक्ति कैसा है? बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान शब्द विशेषण है। अब यहाँ दे दिया मैंने अत्यधिक। अब विशेषण की जो विशेषता बता रहा है ये ना अत्यधिक, ये क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। ये देखो, मेरा कहने का मतलब यह था। काला घोड़ा दौड़ रहा है, याद रखना ये सारी चीजें तो आपने देख लिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्रिय साथियों, जो ये मैंने लिखा। फिर हम चलते हैं आगे। आपको धीरे धीरे देखना है प्रिय साथियों, याद रखना। अभी हम बात करेंगे क्रिया प्रविशेषण या क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है। इसकी साथ लो फटाफट दोस्तों, है ना। तो प्लीज साथियों याद रखिएगा, आज आप इतना पढ़िए क्योंकि 19-20 मिनट की वीडियो हो गई है। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो अभी नहीं बना सकते क्योंकि दोस्तों अटेंडर में मुझे बनाना पड़ा। बच्चे बहुत कमेंट कर रहे थे, और ध्यान से सुनना, अब तक वीडियो डेली पहुंचेगी। आज मैंने विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण पढ़ा। नेक्स्ट दिन हम क्रिया विशेषण, क्रिया प्रविशेषण के बारे में पढ़ेंगे।
इसके बाद तमाम भूमिकाओं पर चर्चा करेंगे। किसी सेंटेंस को हम सॉल्व करेंगे, कितने विशेष से कितने विशेषण कैसे क्या है। तो दोस्तों आज तक मेरी कक्षा यहीं तक होगी, फिर हम नेक्स्ट भूमिकाओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत। 20 मिनट का हो गया।